प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन को उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और उनको पार्टी से निकाला तब गया है जब आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जो काल की मठ है वहां पर एक समारोह में उनको आमंत्रित करने के लिए गए थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये क्लैरिटी तो बहुत ही अच्छे से हो गई थी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन अब वो कांग्रेस वाले बंदे नहीं रह गए हैं जो कि कांग्रेस को एकदम बुरी से बुरी हालत में भी वो कांग्रेस का बचाव करते रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों, कुछ समय यानी 2-3 महीने से लगभग ये देखा जा रहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के व्यवहार में या फिर जो उनके जो वक्तव्य आ रहे थे उसमें धीरे 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 कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा था। अगर आप इमीडिएट का फ्यूचर का आप देख लें, ठीक है ना, तो जो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हुआ और उसका जो निमंत्रण था कांग्रेस के नेताओं को जब मिला और जब उन लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया तब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने खुलकर कहा कि ये कांग्रेस का गलत निर्णय है, हमें इस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था और हमें ये जाना चाहिए था। उसके बाद अभी रिसेंट का देख लीजिए, नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दी, मतलब इंडिया अलायंस जो है उसको छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आके उन्होंने सरकार बना ली बिहार में वापस। उस पर भी उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए और भी बहुत सारे लोग जो हैं ये इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। तो आपने उसके साथ साथ आपने मिलिंद देवड़ा का भी नाम सुना और ऐसे काफी सारे नेता जो पीछे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। और काफी समय से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब आ रहे हैं या फिर उनके वक्तव्य ऐसे आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सहानुभूति रख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की हालत ऐसी है कि लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, ये सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात नहीं है। आप रिसेंट में अगर आप मिलिंद देवरा को देख लें या फिर आप केरला में पीसी जॉर्ज को देख लें जो 7 बार से एमएलए हैं और कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, एक तरह से वहाँ के लीडर माने जाते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस के। तो आप उनकी पार्टी जो है भाजपा में विलय हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप नीतीश कुमार का भी देखें तो नीतीश कुमार को ये बात काफी एकदम क्लियर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी कि इंडिया अलायंस के साथ जाकर जो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या फिर जो उनका सपना था प्रधानमंत्री बनना, ये जो है वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और उन्होंने कहीं ये रियलाइज किया कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा तो कांग्रेस की जो एटलीस्ट जो चीफ मिनिस्टर तो बने ही रहेंगे वो बिहार में, और अगर वो चीफ मिनिस्टर पद छोड़ते भी हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं या तो गवर्नर लगा दिया जा सकता है या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको और ज्यादा प्रमोट करना चाहेगी तो उनको वाइस प्रेसिडेंट तक का भी रोल मिल जाए। तो उनको ये जो है कि एटलीस्ट कुछ, क्या बोलते हैं, एक कहावत है, भागते भूत की लंगोटी काफी है। वो तो अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो चलो कम से कम वाइस प्रेसिडेंट ऐसा ही कुछ पद मिल जाएगा, है ना, या फिर लोकसभा के स्पीकर बन जाए, हो सकता है। तो ये सारे के सारे संभावनाएं तो है ना। और सबसे अच्छा उदाहरण तो आप देख लीजिए, प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस में जब थे तो वो चाहते थे कि भाई वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको नॉमिनेट तो किया नहीं गया, उनकी योग्यता जैसी भी रही, ठीक है ना। तो लेकिन जब उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला तो वो फट से निकल लिए। तो पॉलिटिक्स है। और जहां तक आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी है, उन्हें भी शायद लग गया था कि कांग्रेस के साथ रहकर उनका कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल फ्यूचर तो छोड़िए, जो जिस मठ के वो
लीडर हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी उनको परेशानियां झेलनी पड़ती, क्योंकि जो अनुयायी जो उनके हैं वो तो हिंदू धर्म के ही लोग हैं। और वो आचार्य प्रमोद कृष्ण भली भांति ये देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो एक तरह से वो हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है। और ये बात जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बहुत बार बहुत सारे चैनल्स और मीडिया पर खुलकर कही है कि जो कांग्रेस जो है धीरे धीरे हिंदुओं की नजर में वो एक हिंदू विरोधी पार्टी बनती जा रही है। तो जहां तक मुझे पता है, लग रहा है, जहां तक मेरे ख्याल से आचार्य प्रमोदन खुश हुए होंगे कि भाई उनको मार मार के निकाल दिया गया। नहीं तो ये होता है कि भाई कांग्रेस वाले अक्सर कोई छोड़ के जाता है तो बोलते हैं कि उसका आपको इनको हमने इतनी दिन तक लोकसभा का मेंबर बनाए रखा, उनको मंत्री पद दिया, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें करते हैं। तो अगर इनको मार के निकाल दिया गया है या फिर इनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया तो ये शायद आचार्य प्रमोद कृष्ण के लिए अच्छी बात है। वो इस बात को सुनने के बाद खुश भी हुए होंगे। और अभी तो वहाँ पे जो 18 या 19 तारीख को जो वहाँ पे उनका जो मठ है वहाँ पर मठ का कुछ विस्तार किया जा रहा है। और उसका जो निमंत्रण जो था उसके लिए प्रधानमंत्री के पास गए थे। तो उनका तो अभी जब वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री जाएंगे तो ये जो है क्या बोलते हैं, उनको तो विजिबिलिटी भी मिलेगी और हो सकता है कि उनको राज्यसभा के मेंबरशिप भी कहीं ना कहीं से मिल जाए बीजेपी के साथ अगर जाते होते हैं तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए भी शायद उनको लग रहा होगा कि एक बंदा एक और आ जाएगा तो वो भी अच्छी बात है। और इससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस कमजोरी होगी, मजबूत तो नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है इसको आप जरूर शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।